हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से जीतू सर की क्लासेस में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर ऑन जेनिफर टाइगर जो पोएम है, वन ऑफ द एपिक पोएम, उस पोएम को मैंने एक्सप्लेन किया है, डीपली एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज आप जाके वो वीडियो देखिए और उम्मीद है कि आप सभी ने देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हमने एक नया चैप्टर लिया है, बहुत अच्छा चैप्टर है। कई बच्चों के कमेंट्स आए, उन्होंने कहा है कि सर जो इंडिगो जो चैप्टर है आप उसको शुरू करें। मैंने कहा चलो आज इसी चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। और मैं बताऊं कि बहुत अच्छा चैप्टर है एंड एवरी ईयर हर साल क्लास 12 बोर्ड के पेपर में इससे कोई न कोई क्वेश्चन जरूर आता है इंडिगो चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सॉरी फॉर दैट कि ये चैप्टर थोड़ा सा, जैसे आप देख रहे हो, राइटिंग थोड़ी सी छोटी है बिकॉज इसमें ये चैप्टर काफी लेंदी है और मुझे एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में इसको कवर करना है, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। दैट डजंट मैटर। मैं नहीं चाहता कि आपको 10 मिनट 15 मिनट में या 5-7 मिनट में आपको छोटी सी वीडियो में बता दिया जाए, क्योंकि तब आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा चैप्टर है बेटा, कैसे इतनी छोटी वीडियो बन सकती है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि छोटी सी छोटी वीडियो में कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा डीपली आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। इंडिगो चैप्टर रिटन बाय लुइस फिशर। He was a Jewish American writer. First of all, he began his career as a teacher, and later on, he became a journalist. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं। हो गया हमारा राइटर के बारे में। अब गांधी जी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर ये गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड है। गांधी जी का जो फर्स्ट मोमेंट जिसके लिए गांधी जी जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए गांधी जी जाने जाते हैं, सीलियम सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट के लिए। तो एक्चुअली अगर कहा जाए सही मामले में तो गांधी जी का ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है बेटा। गांधी जी had to December 1916 annual meeting to Indian National Congress Party in Lucknow। जैसे कि आप सबको पता होता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, तो उसके बाद से ऑलमोस्ट हर साल कहीं न कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती थी। अगर जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम में जिन्होंने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो उनको पता होगा, जिन्हें कहते हैं कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, एक बार बॉम्बे में हुआ था, एक बार कोलकाता में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो लखनऊ में 1996 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, वहां पर गांधी जी आए हुए थे। ठीक, अब शुरू करते हैं। Upper peasant Rajkumar Shukla approached Gandhiji, wanted Gandhiji to visit his district and about peasants' condition। एक बार फिर से, जब गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग लखनऊ पहुंचे तो वहां पर एक पीजेंट जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला याद रहे इस स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है, एक तरह से मेन कैरेक्टर है। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास पहुंचा। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए, बिहार में चलिए, और हम पीजेंट्स को बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। आगे देखते हैं। अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, क्योंकि बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो बहुत ही बुरा था। सारे छोटे छोटे पीजेंट्स, छोटे छोटे किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ला को उम्मीद थी कि गांधी जी कुछ न कुछ हमारे लिए करेंगे। आगे देखिए। गांधी जी told him to come to Calcutta. When गांधी जी went there, शुक्ला was already there। तो उसके बाद जहां जहां गांधी जी गए, पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला गए। गांधी जी बहुत खुश हुए, तो गांधी जी ने कहा एक काम करो, कुछ महीने बाद मेरी मीटिंग है, मैं कलकत्ता आ रहा हूं और वहां पर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ वहां से होके आऊंगा, तुम्हारे साथ मैं आऊंगा। Shukla and Gandhiji went to Patna, Bihar to meet Rajendra Prasad. Gandhiji was not allowed to drink water from well। एक बार फिर से, तो उसके बाद शुक्ला गांधी जी को लेके बिहार आया। बिहार में तो गांधी जी ने सोचा कि यहाँ की जो केसेस हैं, जो सारी डिटेल्स हैं, तो एक लॉयर थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें फेमस लॉयर थे और बाद में लेटर ऑन ही बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला को लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनफॉर्चुनेटली घर पे नहीं थे। तो जो सर्वेंट्स थे उन्होंने समझा कि राजकुमार शुक्ला राजकुमार शुक्ला को राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स जानते थे कि ये तो हमारे मालिक के पीछे घूमता रहता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, तो उनके सर्वेंट्स ने ये समझा कि गांधी जी भी ऐसे कोई अरे गहरे होंगे,
तो गांधी जी को प्यास लगी थी। इवन राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने गांधी जी को कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया। उन्हें लगा कि ये भी अनटचेबल है, ये अनटचेबल है, इसलिए गांधी जी को कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया। आगे की बात देखते हैं। गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर, मेट प्रोफेसर जेबी कृपलानी एट स्टेशन। उसके बाद गांधी जी जब पटना गए बिहार और वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले, तो गांधी जी वहां से गए मुजफ्फरपुर में वो वहां जाके जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी से मिले और प्रोफेसर जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको रेलवे स्टेशन पे मिले गांधी जी को। देन गांधी जी एंड स्टेड एट प्रोफेसर मलकानी। थोड़ा बेटा नाम में कंफ्यूज मत होना। गांधी जी पहले प्रोफेसर जेबी कृपलानी को मिले रेलवे स्टेशन पर। प्रोफेसर जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ वहां पर उनको रिसीव करने के लिए आए थे। उसके बाद गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पे गए और वहां पर वो 2 दिन तक रहे और रह के वहां पर उन्होंने सारी डिटेल, केस की सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे लेते रहे। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 1 by 1 बेटा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हुआ चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट है एक 1 by 1 स्टेप बेटा, धीरे धीरे, जिस तरह से स्टोरी होती है ना, जिस तरह से एक मदर अपने बेबी को या किसी से दादी माँ किसी अपने बच्चे को जब कहानियां सुनाती है ना, बेड टाइम स्टोरीज, वैसे ही कहानी की तरह 1 by 1 एकदम समझते चले जाओ, आराम से क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। ओके, सो Gandhi ji went to Muzaffarpur, met Professor J.B. Kripalani at station and stayed at Professor Malkani के घर पे गांधी जी रहे 2 दिन। लेकिन the stay was, मैं यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया बेटा, छोटी सी लाइन है but it is underlined. Why? The stay was extraordinary. गांधी जी और प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहे, लेकिन ये घर पे उनके रहे तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट था। बिकॉज प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एक गवर्नमेंट टीचर थे, और गवर्नमेंट टीचर अगर गांधी जी जैसे आदमी को अपने घर पे अगर रोकता है तो उसकी नौकरी पे खतरा होता है, उसकी नौकरी जाने का खतरा आता है। लेकिन फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने अपनी नौकरी को खतरे में डाल के गांधी जी को अपने घर पे 2 दिन रहने दिया। अब आगे की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर मेट गांधी जी स्कोल्डेड देम फॉर ह्यूज फीस। फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर के लॉयर्स मिले, वो सारे लॉयर्स जो पीजेंट्स की तरफ से केस लड़ रहे थे अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। गांधी जी उनसे मिले, सारे केस का डिटेल लिया। जब गांधी जी ने पूछा कि आप फीस कितनी ले रहे हो, सारे लॉयर्स ने जो फीस बताई तो इट वाज सच अ ह्यूज अमाउंट। गांधी जी स्कोल्डेड देम, गांधी जी ने उनको बहुत झाड़ लगाई, बहुत डांटा कि हमारे देश के, तुम्हारे स्टेट के हमारे भाई ये छोटे छोटे गरीब किसान, तुम इनसे इतनी ज्यादा फीस ले रहे हो केस लड़ने के लिए। आगे की बात करते हैं। मोस्ट लैंड वाज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। Peasants were forced to plant 15% of holding with indigo and surrender harvest to rent. बेटा ये इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और जरा ध्यान से सुनना, ये कोर है। कई सारे लेक्चर में कई जगह ये चीज आपको क्लियर नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट क्या था, शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट क्या पैटर्न था। ध्यान से देखना, यहाँ से अगर हम बात करें थोड़ी देर में आपको बता रहा था कि ये पॉइंट नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट लैंड वाज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। बिहार में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ज्यादातर जो लैंड थी, जो जमीन थी, उसके जो ऑनर थे वो इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे। एंड पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू प्लांट 15% ऑफ होल्डिंग विद इंडिगो। और जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को बेटा पे शेयर क्रॉपर के नाम से भी जाना गया। और तो पटना बिहार में जितनी ज्यादा लैंड थी तो ज्यादा से ज्यादा लैंड के जो ऑनर थे, जो मालिक थे, वो इंग्लिशमैन थे। लैंडलॉर्ड्स कौन थे, जमींदार कौन थे, इंग्लिशमैन। और उन जमींदारों की जमीन पे जो छोटे छोटे पीजेंट्स जो वहां पे खेती करते थे, उनको जबरदस्ती जितनी लैंड उन्होंने ली है किसी पीजेंट ने, तो उस लैंड का 15% पर उनको इंडिगो की खेती करनी होती थी, जरूरी है। एक बार फिर से, किसी भी पीजेंट ने किसी लैंडलॉर्ड से जितनी जमीन पे खेती कर रहा होता था, वो पीजेंट उस जमीन के 15% पार्ट पर उसको इंडिगो प्लांटेशन करना होता था, और जितना इंडिगो पैदा होता था पूरा का पूरा हार्वेस्ट वो लैंड ओनर को दे देता था। तो ये था बेटा ये टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक, आगे की बात करते हैं। एक बार फिर से थोड़ा। मोस्ट लैंड वाज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। ज्यादातर जमीन इंग्लिशमैन की थी। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू प्लांट 15% ऑफ होल्डिंग विद इंडिगो। जबरदस्ती अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हर पीजेंट को जितना लैंड उसने लिया है उसका 15% इंडिगो प्लांट करना होता था। एंड सरेंडर द हार्वेस्ट टू रेंट।
और जितना इंडिगो पैदा होता था पूरा का पूरा वो लैंडलॉर्ड को दे देना होता था। ओके, landlord learned Germany developed synthetic indigo, asked sharecroppers for compensation for being released the 15% arrangement. Again, stay tuned बेटा, साथ में रहना, तो समझ में नहीं आएगा। लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, उनको ये न्यूज मिली कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। सिंथेटिक इंडिगो जब डेवलप कर लिया है तो इस जो इंडिगो प्लांटेशन का फिर क्या काम, बहुत चैंट थे वो। तो जब इंग्लिश लैंडलॉर्ड को पता चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, तो उन्होंने अपने शेयर क्रॉपर से कहा। शेयर क्रॉपर कौन होते हैं बेटा? वही जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको शेयर क्रॉपर भी कहा गया। बेसिकली शेयर क्रॉपर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं बटाईदार। बटाईदार समझते हो क्या होता है? जैसे अगर मान लो आप गांव में रहते हो, ठीक है, आपकी खेती गांव में है, लेकिन वहां पे कोई खेती करने वाला नहीं है। कोई एक गरीब किसान कोई आके बोलता है कि मैं आपके खेत पे खेती करूंगा, तो आप उसको अलाउ करते हो और बदले में वो आपको जितना पैदा होता है उसका कुछ पोर्शन आपको देता है। इसको बोलते हैं बटाईदार या शेयर क्रॉपर। तो जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, तो अब इस इंडिगो का क्या फायदा, तो उन्होंने जितने भी शेयर क्रॉपर्स पीजेंट्स है उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को इस 15% वाले अरेंजमेंट से मैं तुम लोग को रिलीज कर दूंगा। 15% वाले अरेंजमेंट से तुम लोग को मैं रिलीज कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा। आई बात समझ में? लैंडलॉर्ड्स ने पीजेंट से कहा कि जो 15% का जो अरेंजमेंट है इंडिगो का, इसको हम माफ कर देंगे, हटा देंगे, इसके बदले में आपको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो कई सारे जो पीजेंट्स थे, जो अपना इधर उधर मामले में नहीं पढ़ना चाहते थे, उन्होंने पैसे दे दिए। ठीक, जो कई सारे पीजेंट थे, अब क्योंकि जो हमारा जो अरेंजमेंट था 15% इंडिगो का अरेंजमेंट, इट वाज एक सम मतलब थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट था। तो ज्यादातर पीजेंट सोचे यार चलो ठीक है, छुट्टी मिल रही है, अपना पैसे दे दो, कंपनसेशन दे दो और 15% अरेंजमेंट से छुट्टी पा लो। तो बहुत सारे पीजेंट्स ने ऐसा कर दिया। लेकिन जब बाद में पीजेंट्स को पता चला कि एक रीजन तो ये है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है लैब में, तब जाके जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं, तो पीजेंट्स को लगा कि वी आर चीटेड, हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो उन्होंने पैसे मांगे। फिर लैंडलॉर्ड ने पैसे देने से इनकार कर दिया। यही केस था। आगे देखते हैं। गांधी जी अराइव चंपारण। अब ये चंपारण का केस है बेटा। गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। गांधी जी चंपारण गए और वहां पर सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से वहां पे मिलते हैं और वहां से कहते हैं कि कुछ फैक्ट एंड जो भी चीजें हैं मुझे कुछ बताओ। तो वो कहता है कि आप तो आउटसाइडर हो, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी कहते हैं नो, इट्स यू, आप आउटसाइडर हो। नेक्स्ट, गांधी जी मूव्ड टू मोतीहारी, कैपिटल ऑफ चंपारण. गांधी जी was ordered by police superintendent to return to town. गांधी जी जब वहां पे रुके हुए थे मोतीहारी में, तो उनको एक जगह सूचना मिली कि पास का एक पीजेंट है, किसान है, उसके साथ थोड़ा सा गलत ट्रीटमेंट हुआ है। तो गांधी जी एलिफेंट पे सवार होके हाथी पे बैठ के जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको रोक लिया गया। रास्ते में उनको रोक लिया गया बाय पुलिस सुपरिंटेंडेंट और उनसे कहा गया कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन गांधी जी नहीं माने। आगे क्या हुआ? गांधी जी साइन द रिसिप्ट। गांधी जी को नोटिस दिया गया कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। गांधी जी ने नोटिस लिया, उसको साइन किया, नोटिस लिया, साइन कर दिया, लेकिन उसको डिसओबे किया कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। और यहीं से गांधी जी का शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये पहला था। तो जब गांधी जी जा रहे थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उनको नोटिस दिया कि वापस जाओ, लेकिन गांधी जी ने नोटिस तो साइन कर दिया, लेकिन उसकी बात को नहीं माने। ओके, गांधी जी साइन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस एंड डिसओबे द ऑर्डर। ऑर्डर को नहीं माने। जब ऑर्डर को नहीं माना, सो समन टू अपीयर। फिर जब गांधी जी ने ऑर्डर नहीं माना, तो गांधी जी को समन आ गया, नोटिस आ गया कि अगले दिन आपको कोर्ट में पेश होना है। फिर क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट डे several thousand peasants reached मोतिहारी। अगले दिन गांधी जी अकेले नहीं थे, several thousand peasants were there at मोतिहारी। मोतिहारी जो कोर्ट था, उस कोर्ट के चारों तरफ कई हजार पीजेंट्स वहां पर पहुंच गए गांधी जी के साथ। जबकि वो सारे पीजेंट्स गांधी जी को जानते ही नहीं थे, बस वो इतना जानते थे कि कोई बाहरी आदमी है, गांधी जी है।
कि गांधी जी है वो हमारा साथ देने के लिए आया है, हमारे साथ लड़ने के लिए आया है। जब कोई बाहरी आदमी अगर आया हमारे साथ लड़ने के लिए, तो उनका फेवर करने के लिए ढेर सारे पीजेंट्स कोर्ट में पहुंच गए और गवर्नमेंट को, सरकार को बहुत दिक्कत हुई उनको कंट्रोल करना। सो पीजेंट फ्रीज मोतिहारी ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड, ट्रायल पोस्टपोन कर दिया, जो केस था पोस्टपोन कर दिया। गांधी जी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने कहा नहीं पोस्टपोन मत करो, जो है अभी इसकी सुनवाई करो। जज डिडंट डिलीवर जजमेंट, जज ने कहा नहीं अभी हम कोई अपना जजमेंट नहीं देंगे और गांधी जी वाज लिबरेटेड, गांधी जी को छोड़ दिया गया। आगे की बात करते हैं। सो नेक्स्ट, इन जून लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट, जून की बात है, जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट होल्ड 4 मीटिंग्स। सर जो समय में थे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट्स, उन्होंने गांधी जी के साथ 4 राउंड टेबल मीटिंग होते हैं, राउंड टेबल मीटिंग, 4 राउंड टेबल मीटिंग उन्होंने गांधी जी से की। और फिर 4 मीटिंग करने के बाद, जिनकी हम बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट गांधी जी से 4 मीटिंग करने के बाद उन्होंने ऑफिशियल कमीशन बिठाया, ऑफिशियल कमीशन की इंक्वायरी बिठाई इस मामले के जानने के लिए, इस मामले को जानने के लिए ऑफिशियल इंक्वायरी वहां भी बिठाई। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड गांधी जी, अब लैंडलॉर्ड को लग गया। फिर उसके बाद बहुत सारे जितने भी सारे लॉयर्स थे, सब ने जगह जगह से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना शुरू किए, जितने भी उनके पास फैक्ट्स थे, प्रूफ थे, सारा ला के सब इकट्ठा कर लिया। जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को ये पता चल गया कि हमारी हार हो जाएगी इस केस में, वो जान गए, गलत तो थे ही क्योंकि पीजेंट से उन्होंने कंपनसेशन ले लिया था। और जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लगा कि इस केस में हमारी हार हो जाएगी, तो उन्होंने गांधी जी को बुला के पूछा, अच्छा ये बताओ हमें कितना कंपनसेशन देना है आपको, हम कितना कंपनसेशन दें आपके पीजेंट्स को। पहली बार जो ब्रिटिश जो इंग्लिशमैन थे, फर्स्ट टाइम दे वर डिफीटेड। तो अब यहां से बात करते हैं, गांधी जी एग्रीड फॉर 50%। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, जितना आप लोगों ने लिया हुआ है, हमारे पीजेंट से पैसे लिए हैं, आप उसका 50% वापस कर दो। गांधी जी ने कहा 50%, लेकिन अंग्रेज एक नंबर के चंट, उन्होंने कहा नहीं हम 25% देंगे। उन्होंने कहा, जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि भाई हम तो 25% देंगे। गांधी जी ने कहा डन, वो भी डन। गांधी जी उस पर भी अग्री हो गए। क्यों अग्री हो गए, अगली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी अग्रीड but offered a refund of 25%. गांधी जी agree, गांधी जी बोले ठीक है 25% दे दो। गांधी जी explained the refund was not important. जब लोगों से पूछा गया, गांधी जी वो तो 50% देने को राजी थे, आप तो 25% ही आपने मांग लिया, आप इस पे अग्री क्यों हो गए? तो गांधी जी ने कहा refund was not important. हमने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हमने जो पैसे लिए, that is not important. लैंडलॉर्ड were surrendered part of money. लैंडलॉर्ड ने जो पैसे लिए थे, they surrendered the part of money and their prestige. उन्होंने अपनी इज्जत भी हमें दी है। आई बात समझ में? गांधी जी ने कहा बात पैसे की नहीं है कि उन्होंने 25% रिफंड किया। बात यह है कि पहली बार इंडियन हिस्ट्री में पहली बार इंग्लिशमैन आर डिफीटेड। जो लैंडलॉर्ड पहली बार डिफीट हुए हैं, पहली बार हारे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हमारे पीजेंट्स भाई, हमारे शेयर क्रॉपर्स हैं, ये पहली बार इन्होंने जीता है, पहली बार इनके मन में करेज आया हुआ है, पहली बार इन्होंने डर के जीना छोड़ा है। इसके पहले बेचारे डर डर के क्रश्ड होके जी रहे थे, लेकिन जब हमने ये मुकदमा जीत लिया है, तो पैसे जो 25% वो दिया उन्होंने, वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ये जो डिसीजन है, ये पहली बार वो डिफीटेड हुए। उन्होंने लॉ को तो, कानून को अपना सब कुछ समझ लिया था, तो कोई कानून तो हमारे पैर के नीचे है ऐसा समझते थे, लेकिन पहली बार वो हारे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो पीजेंट्स, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो शेयर क्रॉपर्स हैं, इनकी जीत हुई है, इनका करेज बढ़ा है, इनका हिम्मत, इनका साहस बढ़ा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान से देखना बेटा। आगे की बात करते हैं हम। गांधी जी स्टेड एट चंपारण। इसके बाद गांधी जी चंपारण में कई दिनों तक रहे, लगभग 6 मंथ्स के आसपास रहे वहां पर। तो गांधी जी ने वॉलंटियर्स बुलाए अपने आश्रम से, गुजरात से। गांधी जी ने चंपारण के लिए, बिहार के लिए, और गुजरात से अपने आश्रम से वॉलंटियर्स बुलाए, अपनी वाइफ को बुलाया, हिज वाइफ, यंगर सन, अपने छोटे बेटे को बुलाया, एंड ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन विलेज। गांधी जी ने चंपारण में ढेर सारे प्राइमरी स्कूल, ऑलमोस्ट 6 प्राइमरी स्कूल्स वहां पर खोले।
and taught about personal cleanliness and sanitation. गांधी जी ने वहां पर पर्सनल खुद की सफाई के लिए और सैनिटेशन के लिए, सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए गांधी जी ने सबको समझाया। गांधी जी की वाइफ ने सबको समझाया, वहां के लोगों को। और वहां पर याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फिर गांधी जी ने वहां पर कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट भी लोगों को दिए। क्या क्या दिए, ध्यान से सुनो। कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, एक एक में फंक्शन बता दूं। कैस्टर ऑयल बेसिकली जो कैस्टर ऑयल होता है ये एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल होता है, एज ए मेडिसिन काम आता है। क्विनीन बेसिकली ये मलेरिया में दिया जाता है, ये मेडिसिन होती है। सल्फर ऑइंटमेंट ये स्किन डिजीज के लिए दिया जाता है। तो ये तीनों चीजें कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट गांधी जी ने वहां पे सप्लाई किया। जो लोग बीमार थे उनको बांटा गया। आगे की बात करते हैं। चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ इन गांधी जी's लाइफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाई a Champaran moment turned a very important episode in Gandhi जी life. गांधी जी की लाइफ इन चंपारण मोमेंट सबसे टर्निंग पॉइंट क्यों रहा बेटा? ऐसा क्यों आता है? बताने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ तो बता दिया गांधी जी के बारे में। तो दैट्स व्हाई चंपारण मोमेंट वाज टर्न्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड इन हिज लाइफ। ठीक, इसके बाद एक लास्ट हमारी वीडियो रह जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है और बहुत, आप देख लो बहुत कम वीडियो में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एक लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का कि चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज एंड इंग्लिश पैसिफिस्ट, ये इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, वाज ए गांधी जी फॉलोवर, इनका नाम है और ये गांधी जी को फॉलोवर थे। एक बार फिर से देखना बेटा, चार्ल्स फ्रीर, मैं बेटर होगा मैं इधर से बोलूंगा, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज एंड इंग्लिश पैसिफिस्ट केम टू गांधी जी टू बिड गुड बाय। ये थे हमारे पास चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। मिस्टर एंड्रयूज थे, वो गांधी जी के पास आए और उनको गांधी जी को गुड बाय कहने के लिए। तो गांधी जी के जो लॉयल फ्रेंड्स थे, गांधी जी के लॉयल फ्रेंड्स, उन्होंने कहा गांधी जी एक काम करो, इस मोमेंट में इनको भी शामिल कर लेते हैं, इंग्लिश मैन है, हमको सपोर्ट मिलेगा। बट गांधी जी अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे, एक बार फिर से देखो, बिग गांधी जी लॉयल फ्रेंड्स वांटेड एंड्रयू टू हेल्प देम, गांधी जी अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, stated that Andrew help was showing, अगर एंड्रयू हमारी हेल्प करेगा, एंड्रयू अंग्रेज है, इंग्लिश मैन है, अगर वो हमारा सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब हमको सिंपैथी मिल रही है, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं और एक अंग्रेज हमारा सपोर्ट करेगा, इसका मतलब हम अंग्रेजों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, हम अंग्रेजों का सपोर्ट लेके अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, इससे हमारी कमजोरी दिखेगी, इसीलिए उन्होंने एंड्रयू को इस मोमेंट का पार्ट लेने से मना कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ लेक्चर में इतना कहना चाहूंगा कि इतने बड़े चैप्टर को मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही डीपली जाके मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। और हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, दैट हार्डली मैटर्स। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर वीडियो बड़ी होती है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक भी पॉइंट बचा छूटा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी कोई पॉइंट आ गया ना, तो अगर वीडियो में नहीं वो पॉइंट है तो फिर वीडियो देखना बेकार है फिर आपका। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको क्लियर नहीं बल्कि क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक, और फिर मैं एक बार आप लोगों से बोलूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, वॉच एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।